हाँ जी. Now the question number 28. A pole has to be erected at point on the boundary of a circle. ठीक है, हमने ये एक सर्कल ले लिया जो कि पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने यहाँ पे एक पोल लगाना है. मान लो बेटा मैंने यहाँ पोल लगाया है. ठीक है. अब पार्क का डायमीटर भी दिया हुआ है. दोबारा देख लो. अ पोल इज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ पार्क 13 meter in such a way the difference of its distances from two diametrically opposite gate. अब ये डायमीटर दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर. अब डायमीटर के ऑपोजिट साइड पे आपने लगाने हैं दो गेट. मतलब एक गेट ए पे लगेगा और एक गेट बी पे लगेगा. और इनका दोनों का डिफरेंस मतलब पोल का गेट ए से और पोल का गेट बी से डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ठीक है. पोल का गेट ए से और पोल का गेट बी से हमें डिफरेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. देखो तो आप देखना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. तो मीन्स हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. तो अगर मैं पी ए को एक्स ले लेती हूँ या हम पीबी को एक्स ले लेते हैं तो हमारा पीए कितना आ जाएगा. हम लिख देते हैं लेट पीबी फिगर बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में. पीबी इज एक्स सेंटीमीटर. देयर फोर पी ए पीबी अगर एक्स है ये एक्स हो गया तो पीए कितना आ जाएगा, पी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 7. सो पी ए इक्वल्स टू x+7, x+7 सेंटीमीटर. तो अब ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि हमने नाइन्थ ग्रेड में भी रिजल्ट पढ़ा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. कहीं पे भी कोई भी एंगल बनाओगे वो राइट एंगल ही बनेगा. तो देयर फोर इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ए बी, तो परपेंडिकुलर स्केयर मतलब पी ए स्केयर प्लस पी बी स्केयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. तो आप इसको जो सॉल्व कर लो. पी ए की वैल्यू कितनी थी, x+7 स्क्वायर. पी बी कितना है एक्स स्क्वायर और ए बी इज 13 स्क्वायर. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169. राइट. सो योर इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 14x और 169 में से 49 माइनस कर दो. तो ये हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 0. 2 से डिवाइड कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 7x -60 इक्वल्स टू 0. ठीक है. और 60 के फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 7 आपके बन जाएंगे 12 एंड 5. 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. x इज कॉमन, x+12 -5 इज कॉमन, x+12 इक्वल्स टू 0. सो x+12 x -5 इक्वल्स टू 0. तो दो वैल्यूज आएंगी. -12 को जिसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइड हो नहीं सकती, और x इक्वल्स टू 5. ठीक है. तो उन्होंने क्या पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू डू, मतलब ऐसा करना पॉसिबल है. इफ यस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू गेट्स. तो डिस्टेंस ऑफ टू गेट्स मतलब पी ए का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, पी ए क्या था आपके पास x+7 मतलब 5+7 12 सेंटीमीटर. एंड द पी बी इज, ये दोनों ही डिस्टेंसेस हैं. पी बी था हमारे पास x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी यहाँ पे मीटर है यूनिट, मैंने सब जगह सेंटीमीटर लिखा है, प्लीज नोटेड, मीटर कर लेना इसको. ठीक है. तो आपका ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर. जो रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादातर मिनट मीटर्स में ही होती हैं. ठीक है. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 29. सो क्वेश्चन नंबर 29. अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 29. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day. Is a question of NCRT. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So see what is given. Twice the number of articles produced on that day. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे let the number of articles produced in a day. Let number of articles produced in a day which is equals to x. ठीक है.
तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सो द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज कितनी होगी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3 मोर देन, ये हो गई आपकी कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट जब भी हमने निकालनी है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऐसे निकालते हैं ना कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 2x प्लस 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x, और कॉस्ट कितनी दी हुई है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर भी इजीली बन जाएंगे, 15 एंड 12। 12 माइनस 90, क्योंकि यहाँ पे 180 के फैक्टर बनेंगे ना। 90 टू जा, देख लीजिए अगर आपको नहीं पता लग रहा, 90 टू जा 180, तो 180 के फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ फटाफट से। फैक्टर्स आर 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6। तो x की वैल्यू -15/2 तो हो नहीं सकती, इसको हम इग्नोर करेंगे, और x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6। उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, 15। कितने रुपए का आर्टिकल हो गया? एक 15 रुपीज का। ठीक है, नाउ लेट्स हैव लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एट t minutes past 2 PM, जैसे देखो 2 बज गए, मान लो ये हमारा क्लॉक है, और यहाँ पे 2 बज गए, 2 बजने पर, ये मान लो 2 बज गए, ठीक है। t minutes past मतलब 2 बजकर t minutes needed by a minute hand and a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square plus t square upon 4, find t। दोबारा देखो, a t minute past 2 PM, t minutes past 2 PM, time needed by the minute hand, time needed by the minute hand and clock, minute hand and clock ये तो इकट्ठा ही वर्ड हो गया, to show 3 PM मतलब 2 बजकर कितने मिनट्स पास्ट होंगे 3 बजने में, और वो इक्वेशन जो मिली विच वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन t स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब मुझे ये तो पता ही है कि कि जो हमारे 2 से लेके 2 PM से लेके 3 PM तक कितने मिनट्स होंगे? बताओ कितने मिनट्स होंगे हमारे पास? कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स। ये सबको पता है, क्योंकि वाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन इन मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स लिखा हुआ है, इसलिए हम मिनट्स में कर रहे हैं। ये देखो 3 मिनट्स, 2 से 3 बजकर कितने मिनट्स हो गए आपके? 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड टू ट्रैवल 2 PM टू 3 PM। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 से 3 बजने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, अब जो घड़ी है, जो मिनट हैंड है, वो टी मिनट पास्ट हो गई 2 PM, मतलब 2 PM, ये 2 बज गए हमारे, उसके बाद ये मान लो मिनट हैंड क्लॉक ये मूव कर रही है, कितना पास्ट हो गई? टी पास्ट हो गई। ठीक है, तो जब टी पास्ट होगा, जैसे मान लो 2 बजकर 15 मिनट हो गए, फिर 2 बजकर 40 मिनट्स हो गए, फिर 2 बजकर 45 मिनट्स हो गए, तो अब कितना टाइम कम हो रहा है? अगर 2:15 हो गए तो हम कितना टाइम रह गया 3 बजने में? 3 बजने में कितना टाइम रह गया बताओ? 45 मिनट्स रह गए।
यहाँ पे 3 बजने में कितना टाइम रह गया, 20 मिनट्स, यहाँ पे कितना रह गया, 15 मिनट्स। तो ओवरऑल 3 बजने में कितना टाइम रह जाएगा। हम क्यों बात कर रहे हैं 3 बजे की, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जब बजेंगे तो वो कैसे बजेंगे, 3 मिनट्स लेस देन द T² -4। मतलब 3 PM का जो टाइम है वो उसने इक्वेशन में दे दिया T² / 4 -3 मिनट्स। अब 3 बजने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपकी घड़ी टिक 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 चल रही है और T मिनट्स पास्ट हो रही हैं, तो मतलब 60 में से हम क्या माइनस करेंगे, T मिनट्स माइनस करेंगे। और दिस इज माई इक्वेशन। ये देख लो स्टेप, 2:15 हो गए, 3 बजने में कितने मिनट्स रह गए, 45। 2:40 हो गए, 3 बजने में कितने मिनट्स रह गए, 20। 2:45 हो गए, कितने मिनट्स रह गए, 15। तो बेटा 3 बजने में कितने मिनट्स रहते हैं, टी पास्ट मिनट्स। टी मिनट्स पास्ट का मतलब है 60 में से आपको टी माइनस करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, T² -12/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 24 -40 इक्वल्स टू T² -12। ये इक्वेशन इज T² +40, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सो इट बिकम्स 252। 252, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर बना लेना, फैक्टर नहीं बन रहे तो यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 252 इन टर्म्स ऑफ 4, तो फॉर्मूला ही लगा लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला, B² -4AC, मतलब 16 -4 इंटू 1 इंटू -252, 16 + 252 इंटू 4, 1008। और इसमें आप 16 प्लस करोगे तो 1024। और ये किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है ये 32 का। सो x इक्वल्स टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ d/2a -b ± स्क्वायर रूट ऑफ 1024/2। ठीक है, a की वैल्यू तो 1 ही थी हमारे पास। -4 ± 32/2, इसमें प्लस ही करना है, माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। टाइम भी अगेन पॉजिटिव ही लेते हैं हम, सॉरी टी निकालना है ना हमने, एक्स नहीं निकालना, टी। सो टी इक्वल्स टू 28/2, दैट इज 14। तो कितने मिनट्स के बाद 3 बजेंगे, 14 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो उसने यही पूछा था, देयर फोर t equals to 14 minutes. So this was the complete solution of assignment on word problem quadratic equation. Thank you for watching. Keep learning. Thanks a lot.